श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी को जय श्री राम। भागवत जी के महात्म्य में दूसरे अध्याय का 76वां श्लोक हम चिंतन कर रहे थे। आओ सबके साथ हम शेयर करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इस श्लोक का प्राण है विवेक शब्द। विवेक माने होता है सत्य और असत्य को अलग अलग करके समझने की, जानने की क्षमता, उसे विवेक कहते हैं। वेदांत की भाषा में कहते हैं नीर और क्षीर को, यानी दूध और पानी मिले हुए रखे हैं। ऐसे ही ये संसार सत्य और असत्य का मिश्रण है। लेकिन जैसे ही दूध, पानी मिले हुए दूध में हंस अपनी चोंच डालता है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। और संत हंस गुण गहि पय परिहर वार विकार। संत जो है, सज्जन जो है, वह दूध को ग्रहण कर लेता है। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही संत हंस गुण गहि, सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, वास्तविकता को ग्रहण कर लेते हैं, गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। परिहर वार विकार, विकार रूपी जल को वह वहीं पड़ा छोड़ देते हैं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब यहाँ हमें इस श्लोक में कुछ तत्व निकालने हैं। विवेक बुद्धि की उपज है, और बुद्धि यदि सत्संगमं च लभते, यदि सत्संग को प्राप्त करके और उससे ये सत्य और असत्य की क्षमता प्राप्त करेगी, अलग अलग करने की। सत्य और असत्य को सत्संग के द्वारा सीखे हुए अपने बल से, सत्संग के द्वारा जो विवेक ग्रहण किया है, उससे जब वो अलग अलग करेगी, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै,
निश्चय ही जिस समय सत्संग प्राप्त करने के बाद जब बुद्धि विवेक प्राप्त करेगी तो वह विवेक उसके कल्याण का साधन बनेगा। अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो हेतु है, कारण है, मोह मद का अंधकार जो अज्ञान का हेतु है, अथवा अज्ञान जिसका हेतु है, दोनों ही कर सकते हैं। या तो अज्ञान से मोह और मद पैदा होते हैं, अथवा मोह और मद से अज्ञान पैदा होता है। नाशम विदाय ही तदा उदयते विवेक, जब विवेक उदय होता है, जागृत होता है, विवेक जागृत को कब होगा? बिनु सत्संग विवेकन हो ही। विवेक जब जागृत होता है तो हमें समझ में आता है कि त्यागने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। लेकिन यदि हमने, अब इस श्लोक को जरा समझाएंगे, यदि हमने सत्संग न करके और अपने आप ही एक विवेक प्राप्त किया, सत्संग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? संसार का संग करेंगे, कुसंग करेंगे अथवा दुसंग करेंगे। तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संग करेंगे तो सच्चा विवेक प्राप्त होगा, और सच्चा विवेक प्राप्त होगा तो वो विकार रूपी पानी को छोड़ देगा और संत हंस गुण गहाए पाया, यानी दूध को ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि सत्संगमं च लभते की जगह दुस्संगमं च लभते हो गया, कुसंगमं च लभते हो गया, यदि कुसंग मिल गया, दुसंग मिल गया, संसार का संग मिल गया, तो यहाँ से प्रक्रिया विपरीत हो जाएगी। कैसे? जैसे कोई भी नारी यदि अपने पति के अंश से कोई पुत्र पैदा करती है तो वो सपूत कहलाएगा, और यदि कोई नारी अपने पति के बिना ही कोई संतान पैदा करती है, देखने में तो वह भी इंसान है, यह भी इंसान है, लेकिन ये वर्ण संकर है और यह कलंकित करने वाला है, और यह जीवन भर के लिए एक शूल है। तो नारी है हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि का वास्तविक जो पति है वह सद्गुरु होता है, और सद्गुरु के अंश से ही हमारी बुद्धि से विवेक पैदा होना चाहिए। नहीं तो यदि जैसे बिना पति के कोई नारी पुत्र पैदा करे तो वह पुत्र नहीं है, वर्ण संकर है। ऐसे कोई बिना गुरु के अपने आप ही संसार के संयोग से, संसार का संग पा करके, तो जैसे पति के बिना कहीं से भी कोई पुत्र पैदा करेगी तो वर्ण संकर होगा और वह विनाश का कारण बनेगा। भगवान से अर्जुन ने कहा है वर्ण संकर जायते। यदि ये महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में यदि नारियां विधवा हो गई बहुत सारी और पुरुषों का अभाव हो गया तो यहाँ वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे। तो जैसे वो वर्ण संकर विनाश का कारण है, अपयश का कारण है, लज्जा की बात है, ऐसे ही गुरु के संग से रहित होकर के, संसार के संग से, संसार के संयोग से जो विचार पैदा होंगे, जो विवेक पैदा होगा, उसका नाम विवेक होगा
लेकिन वो सचमुच में तो अविवेक होगा, अज्ञान होगा, मोह होगा। क्योंकि संसार की संगति से जैसे पति के अलावा किसी से भी कोई पुत्र पैदा किया जाए वो वर्ण संकर ही होगा, ऐसे ही सत्संग के अलावा, गुरु संयोग के अलावा, गुरु सानिध्य के अलावा संसार से कहीं से भी, उदाहरण के लिए मैं चलता हूँ, पार्वती जी ने कैलाश पर भगवान शिव की अनुपस्थिति में, जहाँ भगवान शिव नहीं थे, वहाँ अपने ही मैल से एक पुतला बनाया और पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसका नाम हुआ गणेश। गणेश माने होता है विवेक, गणेश विवेक का प्रतीक है। लेकिन बिना गुरु के, बिना पति के कोई विवेक भी अविवेक ही होगा। वो भले ही लगे विवेक जैसा, लेकिन है अविवेक। बात कहाँ चल रही है? शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जो मोह और मद और अज्ञान को जो नष्ट करने वाला होता है विवेक, लेकिन कब? जब गुरु के संयोग से पैदा हो जो ज्ञान, जो विवेक, गुरु के संग से, गुरु की सेवा से, गुरु के सानिध्य से, तो वह कल्याण करेगा। अन्यथा अपने मैल से, पहले आप लोगों को ध्यान होगा, शायद आपने श्रवण किया होगा, हमने एक कथा कही थी, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ। जैसे भगवान विष्णु के कानों में जो मैल था, उस मैल से उन्होंने 2 असुर पैदा कर दिए और उन असुरों ने संसार में हाहाकार मचाया। तो कानों का मैल क्या है? ये संसार की सुनी हुई चर्चाएं ही कानों का मैल है। तो जैसे वहां विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, ऐसे यहाँ पार्वती ने, उमा ने अपने मल से ही एक पुतला तैयार कर दिया। और यह बुद्धि है, पार्वती बुद्धि है। यह बुद्धि सत्संग के, शिव के अभाव में, सदगुरु के अभाव में जो भी पैदा करती है ना, वह उल्टा काम करता है। क्योंकि वो पुत्र नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, बोले तो वो वर्ण संकर है, वह अविवेक है और वह अविचार है। पार्वती ने उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा इसके अंदर कोई आ न पाए। लेकिन क्योंकि बिना सत्संग के पैदा किया, उसे ये भी पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, उसे ये भी पता नहीं है कि मुझे किसको अंदर लाना है और किसको नहीं लाना है। क्योंकि बिना बाप की संतान को ये पता ही नहीं है कि इस घर में घुसने लायक कौन है और रोकने लायक कौन है। इस दरवाजे पर खड़े हुए, विवेक का रूप बनाए हुए अविवेक ने जिसको बहुत स्वागत और सम्मान के साथ अंदर लेना चाहिए, सबसे पहले उसी को रोक दिया। क्योंकि यह उस सदगुरु के संयोग से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसे यही पता नहीं कि मेरा बाप है कौन। ऐसे संसार के संयोग से, संसार के संयोग से जो विवेक पैदा होता है, उसे यही पता नहीं होता कि हमें अंदर किसको लाना है और किसको रोकना है। तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संग से पैदा हुआ होता तो ये शिव का स्वागत करता, शिव को रोकता नहीं। जब शिव को रोका, शिव माने कल्याण, शिव माने शुभ, शिव माने सदगुरु, शिव माने परमात्मा, तो इन सब के लिए तो पार्वती सज ही रही थी, श्रृंगार कर ही रही थी। उनके इंतजार में तो वो थी ही, लेकिन जिसके इंतजार में थी उसी को मारने का प्रयास करता, उसका अविवेक
लेकिन ऊपर से मुखौटा है विवेक का, ऊपर से मुखौटा है गणेश का, लेकिन है वास्तव में वो अविवेक, अज्ञान। भाई जो अपने ही, अब हमें देखना है कि हमारे अंदर जो विवेक है, जो बुद्धि है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुरु को ही घुसने से रोक देती है, हमारे गुरु से ही लड़ने पर उतारू हो जाती है, हमारे गुरु के वाक्यों को ही तलवार से काटने का काम करती है। यदि ऐसा विचार हमारी बुद्धि के द्वारा पैदा होकर के और गुरु पर ही प्रहार करता है, तो हमने एक बहुत बड़ा वर्ण संकर पैदा कर लिया है और वह हमारे विनाश का कारण बनता है। तो शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो सीधा मुंह तोड़ जवाब देने लगा। किसको? अपने बाप को। अच्छा, अपने बाप को जो जवाब देने लगे वो कैसा गणेश? नाम भले ही गणेश है, लेकिन है तो वो गोबर गणेश। और यहां तक कि जवाब नहीं, लड़ने को तैयार हो जाता है। कैसा गणेश है? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पार्वती ने बिना शिव के पैदा कर लिया उसे। यदि शिव के संयोग से पैदा हुआ होता तो वह शिव को रोकता नहीं, शिव को काटने की कोशिश नहीं करता, शिव की बातों को नहीं काटता, और इसने तो शिव को ही काटने का निश्चय कर लिया। लेकिन शंकर भगवान ने कहा भाई ये बच्चा है, इस पर मैं प्रहार करूं तो मुझे शोभा नहीं देगा। उन्होंने अपने गणों को भेजा, तो महापुरुष बुद्ध पुरुष दया के कारण प्रहार नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने परिकरों से समझवाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसे समझाओ, इसे पूछो, ये पहले इसे ये तो पूछो ये है कौन। क्योंकि यदि उसे ये पता चल जाए कि वो है कौन, तो फिर वो प्रहार करने में उसकी नानी मर जाएगी। क्योंकि वो तभी तक प्रहार कर रहा है जब तक उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, उसको अपना संबंध समझ में आ जाए। सचमुच में हम अपने महापुरुषों से, गुरुओं से, बुद्ध पुरुषों से उनकी बातों को काटने की, उनकी जुबान को काटने की या उनसे लड़ने की हिमाकत तभी करते हैं, हिम्मत तभी करते हैं जब हम अपने रिलेशन को भूल जाते हैं। हमें अपने रिलेशन का पता ही नहीं होता, हमें अपने संबंध का ही पता नहीं होता। इसलिए तो गणेश इतना उपद्रव कर रहा है। उसने उस परिकरों की झज्जियाँ उड़ा दी, मार मार के तहस नहस कर दिया। जो नंदी थे, जो श्रृंगी भृंगी थे, उन सब को परास्त कर दिया, घायल कर दिया। वो शिव के पास में गए कि हमारा ये हाल कर दिया। शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्हें सबसे बुरा ये लगा कि वो ये कह रहा है कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ और मैं अपनी माँ का पक्का सेवक हूँ, लेकिन बन रहा है सेवक और काम कर रहा है बैरियों जैसे। ऐसे ही हमारे बुद्धि से बिना सदगुरु के सत्संग के, बिना श्रद्धा विश्वास के, बिना सत्संग के, बिना भाव के, गुरु में जो भाव होना चाहिए उसके बिना, और संसार के मैल से, संसार के पास मैल ही होता है और गुरु के पास मैल को धोने का साधन होता है। तो संसार के मैल से जो पैदा हुआ है वह कभी भी गुरु का सम्मान कर नहीं सकता। को गुरु के हर शब्द को काटती है उसकी तलवार, और आखिरकार उसका सिर काट दिया भोलेनाथ ने। क्योंकि ऐसे विचारों का, ऐसे विवेक का सिर कटना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो वह उल्टा लग तो रहा है कि माँ की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन माँ की सुरक्षा नहीं कर रहा, वो सबसे ज़्यादा माँ का ही अहित कर रहा है। ऐसे ही हमारी बुद्धि से पैदा हुए ये कुविचार,
ये अविवेक, ये लगते तो ऐसे हैं कि ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं करते, ये हमारी बर्बादी ही करते हैं। तो सिर काट दिया। अब पार्वती को जब चीख सुनाई दी और बाहर आई, सिर कटा हुआ देखा, तो वह बड़े क्रोध में, लेकिन वह भी इस संसार के संयोग के कारण, संसार से मल से लथपथ होने के कारण कुछ क्षण के लिए ये भी भूल गई कि मैं किस पर क्रोध करने जा रही हूं। और वो तुरंत क्रोध करती है कि मेरे बच्चे का ये हाल किसने किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भगवान शिव सामने खड़े हैं। बोले तुम एक अनजान व्यक्ति के लिए पहले तो तुमने उसे मुझे मारने के लिए खड़ा कर दिया, और फिर मैंने जान बचाने के लिए उसको मार भी दिया, तो तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि इस अनजान व्यक्ति का। पार्वती कहती ये अनजान नहीं है, ये मेरा पैदा किया हुआ है। शंकर भगवान ने कहा कि मेरे बिना तूने ये पैदा कर लिया और फिर उसका इतना सपोर्ट, इसे तो मर ही जाना चाहिए था, और तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को कहने में कि ये मेरा पैदा किया हुआ है। तब पार्वती का दिमाग थोड़ा ठनका, कह तो सही रहे आप, और तुमने ये पैदा करके मेरे ही मारने के लिए खड़ा किया था क्या? पहले तो पार्वती इतने आवेश में थी कि शिव को ही मारने को तैयार हो गई, क्योंकि हम संसार से इकट्ठा किया हुआ जो मल है उससे जो विचार पैदा करते हैं उन्हें अपनी कृति समझ लेते हैं, अपनी संतान समझ लेते हैं। उनमें इतना अपनापन हो जाता है कि उस अपनेपन को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने महापुरुष से, गुरु से, सदगुरु से, अपने पति से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह होता कब है? श्लोक है ये, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों में जब कोई व्यक्ति पुण्य कमाता है तो उसे सत्संग मिलता है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और सत्संग मिलता है, संत मिलता है, तो सत्संग मिलता है तो सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग प्राप्त होता है तो फिर नाशम विदाय ही तदा उदयते विवेक, विवेक पैदा होता है। अब इसके विपरीत चलिए, जब बहुत जन्मों से हमारे पाप इकट्ठे होते हैं और पाप जब उदय होते हैं तो हमें संसार का संग मिलता है, और संसार का संग मिलता है तो उससे हमें मैल मिलता है। मैल से फिर हम एक पुतला खड़ा करते हैं, और वो पुतला करते इसलिए कि हमारी सुरक्षा होगी, लेकिन सचमुच में वह हमारा ही विनाश करने वाला हो जाता है, क्योंकि संसार हमें मैल ही देगा। संसार के पास में सिवाय मैल के कुछ है ही नहीं, और वह मैल हमारे ही विनाश का कारण बनेगा। तो जब हमारे पैदा किए हुए विवेक का हमारा गुरु, हमारा महापुरुष, हमारा परमात्मा उसका सिर काटे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि उसे सहजता से वो अंदर आने देता तो उसका सिर काटते ही क्यों शिव? कहीं न कहीं वो गुरु और शिष्य के मिलन में बाधा था, कहीं न कहीं वो जीव और ब्रह्म के मिलन में बाधक था, कहीं न कहीं वो परमात्मा और आत्मा के मिलन में बाधक था। तो जहाँ जहाँ शिव किसी का सिर यूं ही नहीं काटना चाहता, किसी भी विचार का, किसी भी विवेक का। विवेक से तो शिव खुश होता यदि वो उसके अंश से पैदा होता। विवेक गणेश से तो शिव बहुत खुश होते, उसे अपने कलेजे से लगा लेते यदि वो उनका स्वागत करता, उनकी सेवा करता, उनका नाम रोशन करता। लेकिन ऐसा होता कब? जब वो उनसे पैदा होता। लेकिन यदि उनसे पैदा नहीं है तो वो नाम रोशन नहीं है, वो नाम डुबाएगा ही। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। दुस्संगमं च लभते नहीं, कुसंगमं च लभते नहीं, संसार संगमं च लभते नहीं, सतसंगमं च लभते। इसलिए हमें
अंदर से और बाहर से संसार का संग छोड़ करके हमेशा सत्संग में ही लीन रहना चाहिए। और सत्संग में रमण करने से, गुरु के वाक्यों में, विचारों में, शब्दों में, उनके प्रवचन में रमण करने से भीतर से जो विवेक पैदा होगा वो कल्याणकारक होगा। तो बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होगा। तो बोले राम कृपा कैसे होगी? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हाय रघुराई। तो बस आज इस श्लोक की इतनी चर्चा। इसमें भाव तो बहुत सारे हैं, समय पर खोले जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कि यह सत्संग का प्रसाद, महापुरुषों का प्रसाद, गुरुओं का प्रसाद आपके जीवन में उतरे, साकार हो, गहराइयों में जाए, केवल बुद्धि तक न रहे, अंदर हृदय तक जाए, ऐसी कामना। जय श्री राम। मंगल हो, कल्याण हो, आनंद हो।